हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा द नेम ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी ईवीएस की सीरीज, जिसमें हम 4th to 8th क्लास तक के सभी चैप्टर्स टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो 4th क्लास का ऑलमोस्ट हम सारा ही कवर कर चुके हैं और 5th क्लास का भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। 5th क्लास के हम 7 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम उसके आगे का भाग देखेंगे कि क्या किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, और ये जो हम एनसीईआरटी ईवीएस की सीरीज कवर कर रहे हैं आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, जो ईवीएस के कंटेंट क्वेश्चन है वो आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, बाकी का आपका पोर्शन पेडागोजी से आता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसे हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और सभी क्लास के कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको इधर उधर से देखना ना पड़े, सब एक साथ ही कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टीचर्स अड्डा द नेम ऑफ नॉलेज। और अगर वीडियो ये क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें कि हम 8 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मच्छरों की दावत। ठीक है, मच्छरों की दावत चैप्टर में हमें बताया हुआ है रोनाल्ड रॉस के बारे में। तो रोनाल्ड रॉस जो हैं, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि मच्छर से मलेरिया फैलता है। ठीक है, इससे पहले के लोगों को नहीं पता था कि मच्छर से मलेरिया भी फैलता है। इसके लिए अब देखिए, इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, देन 1905 में इनकी मृत्यु हुई। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 में पूछा हुआ भी है रोनाल्ड रॉस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर में हमें बताया हुआ है कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, और ये जो दवाई है वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मीन सरकारी अस्पतालों में इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, लेकिन इससे पहले नेक्स्ट चैप्टर पे चलने से पहले हम दिखाते हैं आपको, ये है रोनाल्ड रॉस, जिन्हें क्या है 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला, और इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि मच्छर के काटने से हमें क्या होता है, मलेरिया फैलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स को सभी जानते हैं, देखते हैं इनके बारे में। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम एक सेकेंड नासा के माध्यम से नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मूल की दूसरी महिला है, पहली महिला नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले कौन है, जो मतलब पूरे विश्व में जो पहली बार अंतरिक्ष में गए हैं वो है हमारे यूरी गागरिन। ठीक है, और जो भारतीय मूल से गए हैं, मतलब भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले हैं जो भारत के हैं, वो थे हमारे राकेश शर्मा। ठीक है, अब पहले आप देखिए, ये हैं सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की दूसरी महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली, और ये हैं राकेश शर्मा जो पहले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, इस चैप्टर में हमें बताया हुआ है बछेंद्री पाल के बारे में। तो देखते हैं, ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, अब यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए कंसंट्रेशन से, फतेह करने वाली भारत की तो पहली और पूरे विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि विश्व की बछेंद्री पाल विश्व की कौन सी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की, तो हमें ऑप्शन लगाना है 5वीं, और अगर भारत की पूछते हैं तो हमें ऑप्शन लगाना है पहली महिला पे। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन्होंने 12 वर्ष की आयु में 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी। नेक्स्ट इन्हीं के बारे में बताया हुआ है, इन्होंने 23 मई 1984 1:07 दिन पर एवरेस्ट फतेह की। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि कब की, कितने बजे की, दिन में की, रात में की, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है एवरेस्ट की ऊंचाई, तो एवरेस्ट की ऊंचाई है हमारी 8900 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। ठीक है, भारत का भाग नहीं है, ये नेपाल का भाग है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये है बछेंद्री पाल। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 11। छोटा सा चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें, बस जो एक दो टॉप पॉइंट थे इंपॉर्टेंट वही लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें बताया अडालज की बावड़ी के बारे में, जो कि क्या है, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट, तेल से हमें क्या क्या मिलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, एलपीजी, मोम, ग्रीस आदि मिलता है। अगर क्वेश्चन में आपको इनमें से देके कोई एक डिफरेंट देके पूछे कि इनमें से कौन सा भिन्न है, तो आपको आसानी से लगा देना है। अगर इनमें से कोई सा एक नहीं मिलता है, मान लीजिए अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि पेट्रोल, डीजल, इंजन और आपको नेक्स्ट दिया हुआ था कोयला, कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। ये तीनों चीज तो हमें ऑयल से यानी कि तेल से मिलती है, कोयला हमें खानों से प्राप्त होता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा बसेरा ऊंचाई पर, ठीक है। तो बसेरा ऊंचाई पर चैप्टर में हमें सबसे पहले बताया हुआ है, मुंबई से दिल्ली का रास्ता 1400 किलोमीटर है। और ये कौन कौन से रास्तों से होकर गुजरता है, ये है हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होते हुए जाता है। नेक्स्ट हमें बताया हुआ है लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख को इन्होंने क्या बताया हुआ है, ठंडा रेगिस्तान बताया हुआ। देखिए रेगिस्तान में क्या होता है, चारों तरफ रेत ही रेत होती है और वहाँ बारिश भी बहुत कम पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ चारों तरफ रेत नहीं है लेकिन बारिश कम पड़ती है, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, ठंडा रेगिस्तान बोल देते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लद्दाख के घर। तो यहाँ के घरों के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, फिर आपको दिखा के उसे सब क्लियर करते हैं एक साथ। यहाँ के घर 2 मंजिला होते हैं, घरों पर चूने से पुताई की जाती है, लकड़ियों की सीढ़ियां होती हैं, नीचे जानवर और ऊपर परिवार के लोग रहते हैं। देखिए ये देखिए चूने की पुताई की हुई है सारे घर पे, और क्या है, लकड़ियों की खिड़कियां भी हैं, सीढ़ियां भी हैं। और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे नीचे क्या होता है, इनके जानवर पशु वगैरह जो होते हैं उन्हें बांध कर रखते हैं और ऊपर ये खुद रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चांगपा। तो ये घुमंतु लोग हैं, ये अपने भेड़ बकरियों के झुंडों को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं, ठीक है। और जो इनकी जरूरत का सामान है वो इन्हें इन्हीं से मिल जाता है, जैसे कि भेड़ बकरी ये पालते हैं तो दूध हुआ, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। ये लोग ज्यादातर क्या है, भेड़ का पालन करते हैं, ठीक है। देखते हैं चांगपा लोगों के घर कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये पहाड़ी इलाकों में एक टेंट टाइप बना कर रहते हैं, और ये घुमंतु होते हैं, तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह ईंट से सीमेंट से स्थिर अपना घर बना लेते हैं, नहीं, ये ऐसे टेंट टाइप ही घर बनाते हैं, जिससे कि ये आसानी से इसे उजाड़ सके, आसानी से इसे बना सकें। चांगपा लोगों के बारे में बात बताई है इन्होंने, और कि चांगपा लोगों के टेंटों को रेम्बो कहते हैं। तो जिस टेंट में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, रेम्बो बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भेड़ बकरियों को रखने की जगह को चांगपा क्या बोलते हैं, लेखा कहते हैं, ठीक है। जहां पर वो अपने भेड़ बकरियों को बांधते हैं, उन्हें रखते हैं, उस जगह को ये लोग लेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं और ये 80 फुट तक लंबे होते हैं, ठीक है। देखते हैं हम, ये देखिए ये है हमारा हाउस बोट। तो श्रीनगर में जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो बोट में ही अपना घर बनाकर रहते हैं, और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 80 फुट की लंबाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13, जो कि जिसमें बताया हुआ है हमें भुज, गुजरात। 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है कुडुक भाषा के बारे में। तो भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। अब ये पूरे विश्व में कहाँ बोली जाती है, भारत में, नेपाल में, भूटान में तथा बांग्लादेश में। लेकिन भारत में कहाँ बोली जाती है, वो देखिए भारत में बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। तो हमने कवर किए हैं 5th क्लास के 13 चैप्टर। बाकी के जो रिमेन्स चैप्टर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।